बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है और इस शिकस्त के सिलसिले के अंदर इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त नोटिस दिया है और शिकस्त का एतराफ़ किया है और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन करके उनके ख़िलाफ़ जो पार्टी की एक पार्टी डिसिप्लिन है उसके तहत तदीबी कार्रवाई की जाएगी और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उस सिलसिले में तो कुछ आज उन्होंने अहदेदारों को फारिग भी किया है और इसके अलावा मामला ये है कि आज के व्लॉग में साथ हम ये भी जायज़ा लेंगे कि क्या ये जो जमहूरियत के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, इनके अंदर कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ यही सियासतदान है जो पैसे लगा के आते हैं। जो ये KP के इलेक्शन के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान का रिश्तेदार है वो उसकी वीडियो भी सामने आ गई कि 20 करोड़ रुपया लगाया है उसने। और जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर वो कॉस्ट अभी कर रहा है 20 से 50 करोड़ के अंदर। और इसके अंदर पिछले दिनों के अंदर जो NA 133 के अंदर बाई इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी पैसों की तकसीम हुई है। तो क्या इस सारे के सारे जमहूरी प्रोसेस के अंदर ये इतना पैसा जो लग रहा है इसके ज़िम्मेदारान यही सियासतदान है कि अवाम का भी कोई कसूर है? सियासतदानों का तो कसूर है ही है, लेकिन अवाम का भी बराबर कसूर है। थोड़ा कसूर सही लेकिन कसूरवार वही है, क्योंकि अगर ये पैसे देते हैं तो वो पैसे लेते हैं। अगर ये किसी को 5,000 रुपया देते हैं तो वो 5,000 रुपया आगे अवाम ही पकड़ रहे हैं। हमारे अवाम की इखलाकी हालत इतनी दगरगुं हो चुकी है कि इलेक्शन के दिनों के अंदर इनको पता है कि सियासतदान इलेक्शन के अंदर ही इनके पास वोट लेने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात तो कुछ लोग सिर्फ इलेक्शन के दिन ही वो कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वो उनका बैठना भी सिर्फ अपने घर से लेकर पोलिंग स्टेशन तक होता है, वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो क्या हमारी इखलाकी हालत इतनी रह गई पतली? और देखें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। जिधर यह है कि सियासतदान रिश्वत देते हैं, इलेक्शन खरीदते हैं, वोटों की कीमत देते हैं, किसी को बिरयानी की प्लेट देते हैं, किसी को कीमे वाले नान खिलाते हैं, किसी को घी का कनस्तर देते हैं, किसी को आटे की बोरी देती हैं, किसी के साथ उसके बेटे को नौकरी पे लगाने के वादे वईदे होती हैं, किसी की नाली सीधी करने, किसी का और कोई थोड़ा बहुत इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने का वादा किया जाता है। तो क्या इस सिलसिले के अंदर हमारे अवाम का कोई कसूर नहीं है? कसूर है। ये 20-20, 50-50 करोड़ रुपया ये इन्हीं लोगों पे लगता है। ये NA 133 के इलेक्शन के अंदर ये कोई 2,000 रुपया पकड़ रहा है, कोई 5,000 रुपया पकड़ रहा है। ये वीडियो लीक्स हो चुकी, PMLN की हुई है, पीपल्स पार्टी की भी वीडियो लीक हुई थी। तो इसके अंदर हमारे अवाम का भी बराबर का कसूर है। जब आप बाद में कहते हैं कि जी सियासतदान हमारी तरफ पलट के नहीं देखते, कोई MPA है या MNA है, तो बाद में तो हमें वो आके मुड़ के देखता ही नहीं, इलाके की हालत ही नहीं पूछता। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दिनों के अंदर वो आके तो चक्कर लगाता है इधर, बाद में तो वो कभी जो नेशनल असम्बली का बंदा है कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कोई कराची में बैठा है, तो रिमोट एरियाज़ के अंदर तो लोग जाते नहीं। वो लोग क्यों जाएं? वो ये समझते हैं इनकी औकात और हैसियत ही इतनी है, इनको ख़रीद लो, ये परचेजेबल है और इनकी कीमत इतनी सी है। ये अलीम खान का इलेक्शन हुआ था लाहौर के अंदर, 50 करोड़ से भी ज़्यादा के पैसे लगे थे उधर, और कितने लोगों को हमें बखूबी पता है, मोटरसाइकिल भी तकसीम हुई हैं। ये जो खुसरू बख्तियार का इलेक्शन, यानी जो कुछ इलेक्शन 50-50 करोड़ से भी ऊपर कॉस्ट हुए हैं, तो जब वो कॉस्ट आती है तो आगे जाके वो पैसे बनाएं, वो बनाते हैं पैसे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके अगर 5 रुपए लगते हैं तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक 10 कमाएं, 20 कमाएं या 50 कमाएं,
लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसके अंदर अवाम पाकिस्तान कसूरवार है। कोई आपकी बोली लगाए 5-10 हज़ार 50 हज़ार रुपए की, तो इसका मतलब बिकाऊ माल है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, इनमें से कितने हैं जो इस तरह करते हैं। आप अपने शनाख्ती कार्ड बुक करवा देते हैं, आप वो रिश्वत ले रहे होते हैं, उसके ऊपर हल्फ भी देते हैं और हल्फ लिया भी जाता है, और कितने ही हैं कि वो हल्फ दे के भी मुकर जाते हैं। और कुछ इस तरह के भी लोग हैं, ये जो छोटा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है जनरल कौंसिल लेवल के ऊपर, इधर तो जो कोई पैसे लगाता है ना, कोई यूसी का चेयरमैन या नाज़म, वो तो सारे लोगों को बराह रास्त जानता होता है। अगर किसी ने किसी को पैसे पकड़ाए होते हैं तो उसको ये भी होता है कि इस मोहल्ले के अंदर मैंने इतने लोगों को पैसे दिए हैं वोट लेने के लिए, अगर वोट नहीं पड़ते तो फिर उसकी तफ्तीश होती है बाकायदा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो एक से ज़्यादा जगहों से पैसे पकड़ लेते हैं। तो मामला ये है कि सारे का सारा कसूर ये सियासतदानों का नहीं है, ज़्यादा कसूर उनका है, लेकिन आपका भी कसूर है, आप ना बिकें। अच्छा, ये बात की जाती कि जी हालात ही इस तरह के हैं, सिचुएशन ही ऐसी कर दी जाती है, और ये एक टाइम आता है कि इलेक्शन के टाइम ये काबू आते हैं, तो उस टाइम इनको ज़िबा कर लो, उस टाइम इनसे कोई नौकरी ले लो, या जो भी कोई दे सकता है उस टाइम वो ले लो, तो बाद में तो काबू नहीं आना। तो वो आपसे ज़्यादा बखूबी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे फिर जाते हैं कि जिधर दे आर सिटिंग एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स, वो पावर एचलॉन्स के अंदर जाके बैठते हैं। वो जो इक़्तिदार की वो जो राहदारियाँ हैं, उधर बैठकर उनको पता है कि किधर किधर से पैसा कमाना है, और आपके लिए वो आपके आके हेल्थ एजुकेशन कोई किसी काम को भी नहीं वो तवज्जो देते। वो समझते हैं कि हमें किसी ने जमहूरियत की खातिर वोट नहीं दिया, हमारी शख्सियत की खातिर वोट नहीं दिया, पार्टी की खातिर वोट नहीं दिया, किसी नज़रिए की खातिर वोट नहीं दिया, माँ सिवाय चंद एक को छोड़कर वो कहते हैं कि हमने वोट खरीदा हुआ है। और जब हमने इलेक्शन ये ख़रीदा हुआ है तो फिर हम भी अपनी मनमानी करेंगे जैसे हमें समझ आएगी, जो हम करना चाहेंगे अवाम को ना मिलना चाहें हम ना मिले। तो इसलिए इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये जो हमारी इखलाकी पस्ती इतनी ज़्यादा रूनुमा हो चुकी है कि पस्ती के अंदर तहतुस्सरा की पस्तियों से भी नीचे जाके गिर चुके हैं, तो ये एक इसका भी इंतज़ाम और इंसराम करना होगा। और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म में इसका सलूशन है वो है कि अवाम के अंदर शऊर आए, इनको एजुकेट किया जाए, इनको राइट और रॉन्ग के बारे में बताया जाए, और ये ना बताया जाए कि ये जो 5-10 हज़ार रुपया है ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी है इसमें आप पावर को शेयर कर रहे होते हैं, आपके पास इतनी बड़ी पावर होती है कि आपके वोट से एक बंदे ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपके वोट से एक बंदे ने MNA MPA या नीचे लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट के अंदर यूसी चेयरमैन या जनरल काउंसिल बनना है। तो इसकी आग ही पैदा होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए भी काम होना चाहिए। अदरवाइज़ ये सारे एक दूसरे को कोसते रहेंगे, जो अवाम है वो सारे पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को, हुक्मरानों को कोसते रहते हैं कि जनाब ये सारे करप्ट है, 2 नंबर है, कोई काम नहीं करते। इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इनसे हमने वोट खरीदे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना हाउस ऑर्डर में करना होगा और फिर आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो ख़रीदारी होती है हर कोई नहीं बिकता, लेकिन जिधर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, भूख है, नंग है, जोहल है, उधर मेजॉरिटी बिकती है, मुख्तलिफ अंदाज से बिकती है। तो इस चीज़ का भी तदारुक होना चाहिए और इससे तदारुक से ही जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ेगी और फिर ही हम किसी बेहतर सूरत हाल की तरफ जा सकेंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि इखलाकी जो बुलंदी है, तरक्की है, उसका और तालीम व तरबियत का एहतमाम किया जाए ताकि अवाम की इस लानत से जान छूट सके। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।